नारायण। 13वें श्लोक में कहा कि जो विहित यज्ञ को किए बिना भोजन करते हैं वे पाप का ही भक्षण करते हैं। इसलिए विहित कर्म, विहित यज्ञ अवश्य करना चाहिए। यह एक पक्ष हुआ। और दूसरा पक्ष यह भी है कर्म करने का, यज्ञ करने का, कि यज्ञ से मेघ उत्पन्न होते हैं, वे मेघ वर्षा करते हैं। उस वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है, अन्न को खाकर शरीरों की रचना होती है। इस प्रकार यह सृष्टि का चक्र चलता है। उस अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, शरीर उत्पन्न होते हैं, प्राणियों के शरीरों की रचना होती है। उनमें जो सर्वश्रेष्ठ शरीरधारी है मनुष्य, वह पुनः यज्ञ करता है। उस यज्ञ से पुनः मेघ बनते हैं, वे वृष्टि करते हैं। उस वृष्टि से फिर अन्न उत्पन्न होता है, फिर अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, वह प्राणी यज्ञ करता है, फिर मेघ उत्पन्न होते हैं। चक्र चलता रहता है। तो यह जो सृष्टि चक्र है, इसको चलाने का कारण यज्ञ को कहा गया है। तो इस कारण से भी अधिकारी पुरुष को शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि वह शास्त्र विहित कर्म ही जगत चक्र की प्रवृत्ति का कारण है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञ से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मेघ से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न के द्वारा यह जीव उत्पन्न होते हैं, और अन्न को उत्पन्न करने वाला वह मेघ यज्ञ से उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा संपन्न किए हुए विहित यज्ञों के धुएं से मेघ होता है, मेघ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से वीर्य होता है, वीर्य से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इसलिए मेघ का नाम धूम योनि है, अर्थात संस्कारित धुएं से मेघ उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति में यज्ञ सहायक होता है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, यहाँ भूतानि शब्द का अर्थ प्राणी केवल जीव न कहकर शरीर समझना चाहिए, क्योंकि जीव तो नित्य है, वह उत्पन्न नहीं होता है। उत्पन्न उसका शरीर होता है। उस शरीर की रचना अन्न के द्वारा होती है। स्त्री पुरुष के द्वारा खाए गए अन्न जब रजवीर्य में बदलते हैं तो उससे शरीर की रचना होती है, नए शरीर की रचना होती है। अन्न वर्षा होने पर उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञानुष्ठान से होती है। शास्त्रों में कहा है कि अग्नि में विधि पूर्वक डाली गई आहुतियाँ आदित्य में जाकर, सूर्यमंडल में जाकर स्थित हो जाती होती हैं, और उस आदित्य से वर्षा होती है। उस वर्षा से अन्न होता है, उस अन्न से प्रजा होती है। यज्ञ एक अपूर्व वस्तु है, जिसकी उत्पत्ति ऋत्विक, यजमान, द्रव्य और देवता के परस्पर प्रयास से होती है। इनके परस्पर व्यापार के से संपन्न कर्म के द्वारा उस यज्ञ की रचना होती है।
उस कर्म से, उस यज्ञ कर्म से अपूर्व की उत्पत्ति होती है। इसलिए यज्ञ को कर्म समुद्भव कहा गया है। यज्ञ कर्म समुद्भव है। तो यज्ञ अनुष्ठान के समय देवता का स्मरण करते हुए, मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति डाली जाती है। वह आहुति अपूर्वता को प्राप्त करती है और सूर्य की रश्मियों द्वारा आदित्य में आरूढ़ होकर वही आहुति वृष्टि रूप से पृथ्वी पर गिरती है और पृथ्वी में अन्न उत्पन्न होते हैं। उस अन्न का उपभोग करके रजवीर्य बनता है और उस रजवीर्य से फिर संतानें उत्पन्न होती हैं। श्लोक का तात्पर्य यह है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कहते हैं कि कर्म को वेद रूप ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो। जो यज्ञ कर्म है, जो क्रियाएं हैं, वे वेद से उत्पन्न हुई हैं और वह वेद प्रणव से उत्पन्न हुआ है। अक्षर परमात्मा प्रणव से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। यहाँ ब्रह्म का तात्पर्य वेद है और अक्षर का तात्पर्य परमात्मा से है, प्रणव से है। अतः वह सर्वगत ब्रह्म ही सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। यज्ञ में वह वेद ही प्रतिष्ठित है। वेद साक्षात परमात्मा नामक अक्षर पुरुष के निश्वासों से उत्पन्न हुए हैं। प्रणव से ही सभी वेद उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार सबका प्रकाशक होने के कारण, सर्वगत होने के कारण, सब में अनुस्यूत होने के कारण वह वेद सर्वगत हैं। अथवा यज्ञ की विधियों में वेद की प्रधानता होने के कारण भी वेद सर्वगत हैं और यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। अतः यज्ञ भी ब्रह्म रूप ही है, वेद रूप ही है। यज्ञ वेद रूप है और वह वेद ब्रह्म रूप है। वेद के बिना कर्म का स्वरूप नहीं जाना जा सकता और न कर्म का अनुष्ठान ही पूर्ण हो सकता है। इसलिए वेद रूप ब्रह्म भी यज्ञ में प्रतिष्ठित कहा गया। फिर आगे कहे, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। इस प्रकार ईश्वर द्वारा वेद और यज्ञ के माध्यम से यह जगत चक्र चलाया गया है। उस यज्ञ का अनुष्ठान इस लोक में यदि यज्ञ का अधिकारी व्यक्ति नहीं करता है तो वह अघायु है। अघ अर्थात पाप। उसकी आयु पाप कर्म में ही बीतती है। उसका संपूर्ण जीवन पापमय है। वह सदा इंद्रियों को सुख पहुँचाने में लगा रहता है। अघायु इंद्रियारामो। इंद्रियों में ही रमण करने वाला वह होता है। मोघम पार्थ जीवति। और उसका जीवन जो है वह व्यर्थ है। अतः अधिकारी व्यक्ति को कर्म करना ही चाहिए। यह इस प्रकरण का अभिप्राय है। इस नियम का अपवाद क्या है, यह अगले श्लोक में बताते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मवृत्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। सन्यासी के लिए कहते हैं, ज्ञानी के लिए कहते हैं कि जिसका आत्मा में ही प्रेम है, जो आत्मा में ही तृप्त है, अर्थात जिसे किसी बाह्य वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है, जिसको कोई साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं है,
किसी प्रकार के भोग में जिसकी आसक्ति नहीं रह गई है, जो आप्त काम हो चुका है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। इसीलिए सन्यासी को अग्नि निषेध हो जाता है, उसको आहुति देने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, आहुति देना उसके लिए निषिद्ध हो जाता है।